वजीफ़ा जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये रमज़ान मुबारक में अर्ज़ कर रहा हूँ। रमज़ान मुबारक में इससे 70 गुना फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी अल्लाह ताला ने 70 पर कम अज़ कम कर दी है, लेकिन इसको रमज़ान के अलावा भी किया जा सकता है। इनको करने के मौक़े क्या-क्या हैं, जो मुझे आते हैं, जो मेरी समझ में हैं, जो मेरे तजुर्बे से गुज़रे हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। लेकिन कोई वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद और सिर्फ उन्हीं मकासद और स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए और फ़वाइद के लिए है, ऐसी कोई बात नहीं। कलाम अल्लाह का है, तो इसके फ़वाइद भी अल्लाह ने अपनी इल्म में रखे हैं। सब के सब बंदों, इंसानों, अफराद को नहीं बताए। इसलिए नहीं बताए कि अगर सब इंसानों को बता दिए जाएँ तो फिर इनके इल्म में, अंबिया के इल्म में, इमामुल अंबिया के इल्म में क्या फ़र्क रहेगा। लिहाजा इस वजीफ़े का फ़ायदा तो यूँ समझिए कि अगर हम बयान करने लगें तो फिर सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, और अगर हम अर्ज़ करें तो फिर हम बता नहीं सकते। इस पे किताब भी लिखें तो किताब भी छोटी चीज़ है इसके फ़वाइद को बताने के लिए। मुख्तसर ये है कि अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, ये पैसा ज़ाया ना हो, ये पैसा किसी काम आए, ये पैसा कारोबार में लगे, ये पैसा किसी ऐसी बेहतर एक्टिविटी में लगे कि ये पैसा टर्नओवर के साथ साथ तरक्की करता, ग्रो करता, आपकी ज़िंदगी को बदलता हुआ नज़र आए। आपके पास पैसे हैं, आप प्लॉट ले सकें। आपके पास पैसे थे, आपने प्लॉट लिया, आप मकान बना सकें। आपके पास पैसा है, आप गाड़ी ले सकें। आपके पास पैसा है, आप बच्चों की तालीम पर खर्च सकें। आपके पास पैसा है, आप अपने घर में बेहतर लाइफस्टाइल इख्तियार कर सकें। आपके पास पैसा है, आप लोगों के काम आ सकें। आपके पास पैसा है, ये पैसा किसी सूरत भी नुकसान आपके या किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल ना हो। या आपको पास कोई ज़मीन है, आप चाहते हैं कि ये ज़ाया ना हो। आपके पास कोई ज़मीन थी, आपने बेची, आप बेच के आप ये चाहते हैं या बेचना चाहते हैं और साथ ही इसके नुकसान से भी बचना चाहते हैं, तो जो सस्ती बेची थी, बेहतर खरीद के इंशाअल्लाह बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ बच्चों की कामयाबी और तरक्की की तरफ 2 कदम मज़ीद आप आगे बढ़ सकें। गर्ज़ ये है कि जो चीज़ खरीदी उसमें नफ़ा हो, जो चीज़ मौजूद थी उसमें नफ़ा हो, जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसमें नफ़ा हो, जो चीज़ बेची उसमें नुकसान से बचें, जो चीज़ बेच दी है उससे बेहतर खरीदने के इम्कानात ज़ाहिर और वाज़ेह हो सके। इसके लिए अपनी ज़िंदगी में जो हमारे पास है उसके ऊपर 111 दफ़ा ये वजीफ़ा पढ़ दिया करें। अगर वो चीज़ दूर है तो तसव्वुर में दम कर दिया करें, अगर अपने पास है तो उसके ऊपर फिज़िकली सामने दम कर दिया करें। या नाफ़िउ या क़ादिरू, या नाफ़िउ या क़ादिरू, या नाफ़िउ या क़ादिरू, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, 1 दफ़ा हो गया। रोज़ाना 111 दफ़ा पढ़ के तसव्वुर में दम कर दें या फिज़िकली दम कर दें, तो इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा। आपके बटुए में पैसे हैं, नुकसान उस पे दम कर दें। आप सफ़र में जा रहे हैं, उन पैसों पे दम कर दें। आप सफ़र में जा रहे हैं, अपने साथ फैमिली है, उन सब पे दम कर दें। उनको भी पढ़ के दम करने का अपने आप पर कहें, तो इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का कोई नुकसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। जब नुकसान नहीं आएगा, फिर कारोबार में भी नुकसान नहीं आएगा। नुकसान नहीं आएगा तो मुलाज़मत में भी नुकसान नहीं आएगा। नुकसान नहीं आएगा तो चीज़ों में भी नुकसान नहीं आएगा। नुकसान नहीं आएगा तो चोरी भी नहीं होगी। नुकसान नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह डकैती से भी महफूज रहेंगे। नुकसान नहीं आएगा तो फिर गलत फैसले से भी महफूज रहेंगे। नुकसान नहीं आएगा तो फिर रिश्ता भी गलत नहीं होगा। नुकसान नहीं आएगा तो मेरी बहन बेटी को तलाक के खतरात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। नुकसान नहीं आएगा तो हमारी ज़िंदगी पुरसकून होती चली जाएगी। लिहाजा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक और इस वजीफ़े का एहतमाम जहाँ कहीं ज़रूरत हो पढ़ें, फौरी पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाएं। अपनी ज़िंदगी से नुकसान को ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी को आफ़ियत, राहत, सुकून, इज़्ज़त, मर्तबे, दबदबे और फ़तह से रकम भी फरमाएँ और मुज़क्किन भी फरमाएँ। बस जब इस पढ़ने के बाद दुआ करते हैं या अपनी खलवत के मकाम पर औक़ात में दुआ करते हैं, हमें हमारे बुज़ुर्गों को, साथियों को, टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की सारी खैर अता फरमाए, तमाम शुरूर से, फितन से हम सब की हिफाज़त फरमाए। आमीन।